अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 91वां स्वरूप है दक्ष अर्थात कुशल। कुशल शब्द का अर्थ निपुण, चतुर और विशेषज्ञ भगवान शिव से है। भगवान शिव अपनी रचनात्मक और संहारिक शक्तियों में कुशल और दक्ष माने जाते हैं। भगवान शिव ही योग, ध्यान और कलाओं के संरक्षक देवता हैं। योग की शुरुआत भगवान शिव से ही हुई, जिसमें वे अत्यंत निपुण व कुशल हैं। भगवान शिव के 2 रूप होते हैं, जिसमें वे दयालु और डरावने दोनों शामिल होते हैं। उनकी कुशल राजनीति, उनके शक्ति उन्हें दुष्टों का वध करने और भक्तों पर दया करने में सक्षम बनाती है। अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से वे भक्तों का कल्याण करते हैं, जो उनकी आंतरिक और आध्यात्मिक कुशलता को दर्शाता है। भगवान शिव ही ब्रह्मांड के सहारक हैं, जो ब्रह्मांडों का अंत करके उनका पुनर्निर्माण करते हैं। उनकी यह कुशलता का चरम उदाहरण है। भगवान शिव आशुतोष होने के कारण अपने भक्तों पर आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें अत्यंत दयालु और कुशल बनाती है। भगवान शिव ही एक तपस्वी माने जाते हैं, जो तपस्वी होने के साथ साथ गृहस्थ जीवन का निर्वाह भी करते हैं। उन्होंने ही हलाहल विश्व कुशलतापूर्ण ग्रहण कर लिया था। भगवान शिव ही संपूर्ण शक्तियों के स्वामी होते हुए भी सीधे साधे बनकर रहते हैं। भगवान शिव ही महान तेज से संपन्न हम भक्तों को आसानी से प्राप्त होने के लिए सुलभ, अग्नि स्वरूप, अत्यंत बलशाली, महान आकाश रूप, त्रिकालदर्शी व वायु स्वरूप हैं, जो हम भक्तों की याचना पूरी करने के लिए व हम भक्तों की आशाएं पूरी करने के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी अवतार लेते हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू ही कल्पवृक्ष, चिंतन योग्य, भक्तों के लिए सुलभता से प्राप्त होने वाले जगत रूपी रतन के धन स्थान, शौर्य संपन्न, ज्ञानशाली, नित्य परिणाम स्वरूप हैं, जो हम याचकों की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं। शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। सब कष्ट क्लेश मिटे मन के, भोले बाबा उपकार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के दयाकर रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 92वां स्वरूप है कपर्दिही अर्थात जटाजूटधारी। जटाजूटधारी भगवान शिव का एक प्रसिद्ध रूप है, जिसमें उनकी उलझी हुई लंबी जटाएं उनके गहन तप और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। यह रूप उनके इस रूप को दर्शाता है कि जब माँ गंगा पृथ्वी पर उतर रही थी तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। तब राजा भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगाओं को अपनी जटा में धारण कर लिया और इस पृथ्वी पर प्रवाहित किया, जिससे पृथ्वी का कल्याण संभव हो सका। इसी कारण उन्हें गंगाधर भी कहा जाता है। शिव की जटाओं में चंद्रमा विराजमान है, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। यह उनके शांत और सौम्य रूप को दर्शाता है। उनकी उलझी हुई लटाएं वैराग्य और भौतिकवाद जीवन के साथ साथ त्याग का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव सर्वयोगी हैं, जो कैलाश पर ध्यान में लीन रहते हैं। यह रूप उनके ध्यान, योग और कला के संरक्षक होने दोनों की पहचान है। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू ही महान बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अत्यंत पराक्रमी, अनंत शक्तियों के स्वामी, ऐश्वर्यवान, सबके उत्पादक, हम सबके शासक, प्रकाश स्वरूप हैं, जो हम भक्तों को जीवन में महान उत्साह, अपने मन को वश में करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू ही महान तेज से संपन्न हैं।
तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। आदरणीय शिव गणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के कपर्दिही रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 93वां स्वरूप है काम शासन, अर्थात कामदेव का दमन करने वाले भगवान शिव। कामदेव का दमन करने वाले शिव को कामदहन या कामारे के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी तपस्या भंग होने पर क्रोधित होकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया था। कामदहन की कथा इस प्रकार है, वह है कारण इस प्रकार है कि दैत्यों के राजा तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होना था, लेकिन भगवान शिव अपनी इस गहन समाधि में लीन थे और विवाह नहीं करना चाहते थे। तब सभी देवी देवताओं ने कामदेव से शिव की तपस्या भंग करने का अनुरोध किया ताकि भगवान शिव माता पार्वती से विवाह कर सके और उनका पुत्र तारकासुर का वध कर सके। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से भगवान शिव की गहन तपस्या को भंग किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान टूटा और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिसकी प्रचंड ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति के दुखी होने पर वह अपनी उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान शिव ने कामदेव को शरीरहीन अवस्था में कामदेव को पूर्ण जीवित कर दिया। यह घटना भगवान शिव के यौगिक स्वभाव का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि इच्छा और भावनाओं पर नियंत्रण रखने से ही आदमी को उच्च चेतना प्राप्त होती है। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो सका और स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और तारकासुर का अंत हो सका। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू ही अत्यंत दया सागर, ध्यान के आधार, ध्यानशील, परम दयालु, धर्मप्राण देवता हैं, जो हम भक्तों को जीवन में धन प्राप्ति, धार्मिक विचार, धार्मिक ज्ञान, धर्म कर्म करने की शक्ति, दीर्घ आयु, ध्यान शक्ति, धीरज व सभी दुखों से मुक्ति, हमारे भाग्य से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को जीवन में धैर्यवान बनने, दयावान बनने, दानशील बनने, अपना ध्येय निश्चित करने, धीरज रखने, अपना लक्ष्य बनाने, धार्मिक विचार रखने, दूरदृष्टि रखने की शिक्षा प्रदान करते हैं। आदरणीय शिव गणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। आदरणीय शिव गणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के काम शासन रूप की जय।